वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में अब इन 1.70 लाख परिवारों का बिजली बिल होगा माफ, योगी सरकार की घोषणा। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब तबके के लोगों के लिए बिजली बिल माफी योजना लेकर आई है, जिसका लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीब परिवार उठा सकते हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ शर्त भी रखी, जैसे आपको सिर्फ 200 रुपए जमा करने होंगे। इसके बाद आपका पूरा बिल माफ कर दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे उपभोक्ता इसका लाभ उठा पाएंगे जो सालाना 2 लाख रुपए से ज्यादा जिनकी आय ना हो। यूपी में स्टूडेंट्स की हुई चांदी, मेधावियों को 22,000 रुपए की आर्थिक मदद करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए यूपी मेधावी छात्र योजना चलाई है, जिसके तहत मेधावी स्टूडेंट्स को पूरे 22,000 रुपए की आर्थिक मदद सरकार करती है। हालांकि योजना पहले से चालू है, लेकिन जानकारी के अभाव में स्टूडेंट्स इसका लाभ नहीं उठा पाते। आपको बता दें कि इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी स्टूडेंट्स की मदद करना है, ताकि उसकी पढ़ाई में कोई कठिनाई न आनी पाए। वारदात होते ही सक्रिय हो जाएगा पुलिस का त्रिनेत्र। गोरखपुर शहर में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछने के बाद अब इसका इस्तेमाल वारदात होने से लेकर बदमाश पकड़ने तक में करने के लिए त्रिनेत्र सेल का गठन कर दिया गया है। सेल में एक इंस्पेक्टर, एक दरोगा व सिपाहियों की तैनाती भी कर दी गई। ये नियमित रूप से नजर रखेंगे और वारदात होते ही तत्काल कैमरों की मदद से बदमाशों की धरपकड़ में लग जाएंगे। गीडा को मिला GIS 2023 में 40,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को फरवरी 2023 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40,000 करोड़ का निवेश कराने का लक्ष्य मिला। इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई। उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा दिलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि गीडा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने GIS के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने का प्रयास किया है। मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी बनेगा देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने में सहयोग का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुरादाबाद के निर्यातकों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों ने वैश्विक मंच पर अपनी प्रदेश और देश की पहचान बनाई है। आज स्थिति यह है कि देश भर के हस्तशिल्प में 25,000 करोड़ का हिस्सा यूपी का है। इससे साफ है कि आप सभी में योग्यता है, बस सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। सरकार ने ODOP जैसी योजना शुरू की और नतीजे सामने हैं। ईज ऑफ डूइंग में प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जल्द ही नंबर 1 पर होगा। स्विट्जरलैंड जाएंगे बुलडोजर बाबा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देंगे प्रेजेंटेशन। मिशन 1 यूपी में निवेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस यूपी में अधिक से अधिक निवेश को बढ़ावा देने पर है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए निवेश की तगड़ी खुराक का इंतजाम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 से 20 जनवरी तक दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होंगे। विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठापरक आर्थिक मंच पर सीएम योगी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यूपी में होगी नौकरी की बहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उद्यमियों को निवेश के लिए प्रेरित किया, तो इसका परिणाम भी सामने आया। मेरठ समेत आसपास के कई जिलों में उद्यमियों ने उद्योग विभाग के अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया। मेरठ में औद्योगिक निवेश के 3 नए प्रस्ताव भी आए। अगले साल फरवरी में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। मेरठ मंडल के 6 जिलों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से निवेश के 30,000 करोड़ के तय लक्ष्य के मुकाबले अभी तक करीब 20,000 करोड़ के निवेश के लिए 400 से अधिक उद्यमियों के प्रस्ताव आ चुके हैं। इग्नू में दिसंबर टर्म एंड एग्जाम का असाइनमेंट जमा कराने की डेट बढ़ी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इग्नू TEE दिसंबर 2022 के लिए असाइनमेंट जमा कराने की लास्ट डेट बढ़ा दी। टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2022 की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई। इग्नू टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2022 परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर आधिकारिक नोटिस चेक कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के अनुसार इग्नू TEE दिसंबर 2022 के असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड वर्क, जनरल और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट आदि रिपोर्ट जमा कराने की लास्ट डेट 15 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई।
ओम प्रकाश राजभर ने सरकार पर साधा निशाना, कहा गरीबों के बजाय अमीरों के कर्ज माफ कर रही सरकार। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां कहा कि महंगाई व बेरोजगारी सरकार चाहे तो कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अमीरों का कर्ज माफ हो रहा है लेकिन गरीबों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा। उन्होंने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए। मुश्किल में 15,000 यात्रियों का सफर। 18 एक्सप्रेस के बाद अब 16 पैसेंजर ट्रेन भी हुई निरस्त। ठंड में संभावित कोहरे को देखते हुए रेल प्रशासन ने 18 एक्सप्रेस ट्रेन के बाद अब 16 पैसेंजर ट्रेन भी निरस्त कर दी। ऐसे में करीब 15,000 यात्रियों का सफर मुश्किल हो गया। एक्सप्रेस ट्रेन में काफी मशक्कत के बाद यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिली थी। अब सभी ट्रेन में लंबी वेटिंग है। वहीं स्थानीय रूट की ट्रेन के निरस्त होने से पढ़ने वाले और नौकरी पेशा लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बस या निजी साधन से यात्रा करना महंगा पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सेवानिवृत्ति आयु में होगी 3 वर्ष की वृद्धि। 62 से बढ़कर होंगे 65 वर्ष। राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में एक बार फिर से वृद्धि देखी जा सकती है। दरअसल उनके रिटायरमेंट आयु में 3 वर्ष की वृद्धि संभव है। इसके लिए शासन से अनुमति लेने पर सहमति बन गई। कार्य परिषद की 44वीं बैठक का आयोजन कर यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत कर्मचारी शिक्षकों की रिटायरमेंट सीमा 62 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष हो सकती है। दरअसल राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। ज्ञानवापी के कई मामलों की सुनवाई चली। इस तारीख को होगी मामले की अगली सुनवाई। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले में सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले से जुड़े कई मामलों पर कल सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। जिला अदालत ने अगली तारीख 5 जनवरी को दी है। आगरा में आरक्षण की सूची जारी। आगरा नगर निगम के चुनाव के लिए आरक्षण तय हो गया। लंबे इंतजार के बाद आगरा के 100 वार्ड्स के आरक्षण की सूची जारी कर दी गई। निकाय चुनाव के मैदान में उतरने के लिए तमाम दावेदार सक्रिय थे। सभी को सूची का इंतजार था, जो शुक्रवार को खत्म हो गया। नए आरक्षण से वर्तमान पार्षदों को बड़ा झटका लगा है। आरक्षण बदलने से कई पार्षद दोबारा चुनाव में नहीं उतर पाएंगे। नगर निगम के साथ 5 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत के वार्ड्स की आरक्षण सूची भी जारी कर दी गई। भाजपा को जिताइए, बार बार के चुनाव से मुक्ति पाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में रामपुर से सबसे अधिक चुनाव और उपचुनाव झेला है। पहले जनता से समर्थन लेना, फिर इस्तीफा देना, बार बार चुनाव होना, ये रामपुर के विकास को बाधित कर रहा है। बार बार के चुनाव से मुक्ति पाइए, रामपुर को विकास के पथ पर आगे ले जाइए। सीएम बिना नाम लिए आजम खां पर निशाना साधते हुए बोले कि बदजुबानी दुर्गति कराती है, वक्त सबको सुधार देता है। अखिलेश पर बरसे सीएम योगी, डिंपल को बताया बेचारी, कहा मैनपुरी को समाजवाद नहीं राम राज्य चाहिए। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मैनपुरी के कृष्ण मैदान में शुक्रवार को आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाषण में सैफई परिवार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सैफई परिवार में समाजवाद के अलग अलग ब्रांड हैं। सीएम योगी ने कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है, बेचारी डिंपल को आगे कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में सैफई परिवार से मुक्ति पाने का अवसर है। मैनपुरी को समाजवादी नहीं राम राज्य चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा ने केवल अपना और अपने परिवार का ही विकास किया है। उन्होंने इस बार मैनपुरी सीट पर भगवा फहराने की जनता से अपील की है। 20,000 पदों पर 8वीं 10वीं 12वीं पास के लिए डायरेक्ट भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। नगर पालिका विकास परिषद ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए नगर निगम भर्ती रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यूको बैंक ने बढ़ाई एफडी पर ब्याज दरें। सरकारी बैंक का नया ब्याज दर आज रात से ही लागू। पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक यूको बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। 46 से 666 दिनों वाले एफडी पर बैंक ने एफडी रेट्स में बदलाव किया। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक ये रेट आधी रात से ही लागू हो गया है। ये 6.50% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। 7 दिनों से 29 दिनों की एफडी जमा पर बैंक 2.90% की ब्याज दर, 30-45 दिनों में परिपक्व होने पर यूको बैंक 3% की ब्याज दर, 46 से 90 दिनों में परिपक्व होने वाली जमा पर ब्याज दर में 50 बीपीएस से बढ़ोतरी के साथ 4%, 91 से 120 दिनों में परिपक्व होने पर ब्याज दर में 25 बीपीएस से 3.75% से 4% की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। ब्रेकआउट के बाद डूबे आईआरसीटीसी के शेयर, फिर भी निवेशक हुए मालामाल।
जुलाई 2022 में एनएसई पर एक साल के निचले स्तर 557 रुपए पर पहुंचने के बाद इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के शेयर्स ने जोरदार वापसी की है। इंडियन रेलवे का ये पीएसयू स्टॉक पिछले 4 से 5 महीनों से ऊपर की ओर चल रहा है और तकनीकी चार्ट पैटर्न पर इसने 720 प्रति शेयर का ब्रेकआउट दिया है। कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगा पेंशन और ग्रेच्युटी। सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली पर डीए हाइक और कई तरह के गिफ्ट बोनस दिए थे। साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके अलावा इन कर्मचारियों को अब 18 महीने का एरियर भी मिल सकता है। इस बीच सरकार ने एक ऐसा नोटिस जारी कर दिया है जिसका उल्लंघन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है। बताते चले कि ये वार्निंग कर्मचारियों को उनके काम के लिए दी गई। नए नियम के मुताबिक अगर कर्मचारी काम के दौरान किसी तरह की कोताही बरतता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जाएगा। अकबर के मकबरे में इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण शुरू। मुगल शहंशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा में जब नए साल में घूमने जाएंगे तो वीडियो फिल्म और पुरानी पेंटिंग के जरिए मकबरे का निर्माण और इसका इतिहास समझ सकेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से मकबरे में इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। Amazon प्राइम वीडियो या हॉटस्टार पर नहीं, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आएगा भारत बांग्लादेश का मैच। भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जाने वाली 3 मैचेस की वनडे और 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। बांग्लादेश दौरे पर टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल की वापसी हो रही है, जिन्हें न्यूजीलैंड दौरे पर आराम दिया गया था। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दिल्ली जाने वाली बसों से चोर उड़ा रहे नकदी जेवर, जांच में जुटी पुलिस। नौसर से दिल्ली जाने वाली प्राइवेट बसेस के यात्रियों के गहने व नकदी भी अब चोरों के निशाने पर आ गए हैं। 15 दिन के भीतर बसों से 2 व्यापारियों के नकदी व जेवर चोरी हो चुके हैं। सहजनवा व गीडा पुलिस ने पीड़ितों के काफी दौड़ने के बाद केस तो दर्ज किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामला एसपी नॉर्थ के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पुलिस को जल्द जांच कर खुलासे का आदेश दिया। प्रीमेल लंदन भेज रही है टेलीकॉम कंपनी, ऑफर सिर्फ 15 दिसंबर तक। अब आपका लंदन जाने का सपना पूरा हो सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। दरअसल वोडाफोन आइडिया अब यूजर्स को लंदन यूके के लिए 2 लोगों की ट्रिप जीतने का मौका दे रही है। टेलको 30 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक एक लूडो टूर्नामेंट चला रहा है। इस टूर्नामेंट को एक्सप्रेस लूडो टूर्नामेंट कहा जाता है और ये स्मार्टफोन के लिए VI ऐप के अंदर VI गेम्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। अपनी रैंकिंग के आधार पर टूर्नामेंट में भाग लेने वाले यूजर्स को लंदन ट्रिप जीतने का मौका मिल सकता है। प्रतिभागी हर दिन Amazon गिफ्ट वाउचर भी जीत सकते हैं। अब 2 डिवाइस में चलाएं एक ही व्हाट्सएप अकाउंट, आ गया ये फीचर। मेटा स्वामित्व वाला व्हाट्सएप कथित तौर पर कुछ यूजर्स को एक से अधिक डिवाइसेस पर अपने अकाउंट का उपयोग करने दे रहा है। BGR की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बीटा टेस्टर्स को अपने व्हाट्सएप अकाउंट को दूसरे डिवाइस यानी टैबलेट से लिंक करने की अनुमति दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि व्हाट्सएप बीटा चैनल पर यूजर्स को अपने अकाउंट्स को व्हाट्सएप के टैबलेट वर्जन से जोड़ने के लिए अलर्ट कर रहा है। प्रदेश में सामान्य ठंड के आसार जता रहा मौसम विभाग। सर्दियों में न्यूनतम और उच्चतम तापमान दोनों पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य रहेंगे, यानी इलाकों में ठंड सामान्य रहेगी। वहीं प्रदेश के अन्य इलाकों में सामान्य से थोड़ा अधिक रहेंगे, ये कहना है मौसम विभाग का। दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के लिए विभाग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मोहम्मद दानिश ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि फिलहाल सामान्य ठंड के आसार है। इसका ये मतलब नहीं कि ठंड लगातार पड़ी या बिल्कुल नहीं पड़ी, सीधा सा आशय है कि ठंड पड़ेगी, न कम होगी और न ज्यादा। इसके अलावा वैश्विक परिदृश्य बता रही हैं कि ठंड की निरंतरता भी बाधित होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।